परीक्षा, जैसे अभी तो परीक्षा क्या होता है, साल भर रटवाता है लोग। साल भर रटवाने के बाद एक दिन प्रश्न पेपर बांट दिया जाता है और वो रख दिया जाता है कि तुम वोमिटिंग कर दो, कै कर दो। जो खाता है और फिर कै कर दे एक पेपर पर, कहता कि हाँ यह सफल है। आज का एग्जामिनेशन वोमिटिंग से ज्यादा नहीं है, कैसे नहीं है। क्या तुम्हारे आज के एग्जामिनेशन चाल चरित्र आता है उखड़ करके, खबर आता है? और उस समय गुरुकुल की एग्जामिनेशन में हर समय उसका एग्जामिनेशन होता है। मैं इन सबों से कहता हूं कि जो आश्रम में रहता है शिष्य बंधु, उसका हर समय प्रत्येक आदमी परीक्षा ही लेते रहता है, लेते रहता है ना। हर आदमी की आंखें उस पर दिखती है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या सो रहा है। गुरु जी की भी हरदम परीक्षा होती है, प्रत्येक पल पल में। लेकिन नहीं समझता है, मार खाता है। और गुरु की भी आंखें शिष्य पर हरदम रखती है, हरदम हर समय एग्जामिनेशन लेते रहता है। इसलिए एक बार एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। फाइनल एग्जामिनेशन देखो कहां हो रहा है। बलराम को नहीं आता है कि लकड़ी के लिए भेजा गया, भेजा गया। बलराम भी तो पढ़ने गए थे। बलराम कहां नाम क्यों नहीं आया लकड़ी के लिए? कहीं नहीं बलराम गया, बड़ा भाई था। कुछ कारण है। गुरु जी ने भेजा सुदामा को और कृष्ण को, लकड़ी लाओ, समिधा लाओ। लकड़ी नहीं समिधा कही जाती है ना, समिधा लाओ लकड़ी। सौरभ को यदि हम भेज दे लकड़ी आने के लिए, कहा कि लकड़ी रखा है गुरु जी पहले ही कह देगा। इसे कहते हैं कि जाकर देखो लकड़ी आया है, तो अरे बहुत लकड़ी है, इतना है कि साल भर नहीं जाएगा। तब क्या करेगा मार्क्स दे देना है ना, मन ही मन दे जाता है मार्क्स। लकड़ी लेने के लिए चलने लगा तो जहां गुरु चुक जाता है वहां गुरु माता पूरा कर देती है। गुरु मां कहा कि ठीक टेस्ट नहीं ले रहे हैं, बूढ़ा हो गए हैं। गुरु माता बुलाई सुदामा को, इधर आओ बच्चा। क्या? कृष्ण को भी दे सकती थी, लेकिन कृष्ण को नहीं दी, सुदामा को दे दी। कहीं कहीं गमछी में बांध लो 2 मुट्ठी चना। क्यों? वो लड़का बहुत छोटा है, भूख लग जाएगी, चना खिला देना। सुदामा को दिया। क्या इतनी नहीं समझती थी कि सुदामा खा जाएगा? दे दे कृष्ण को, वो अपने खाए। लेकिन परीक्षा की बात है, समझ गया? जहां गुरु जी चुक जाते हैं वहां गुरु मां परीक्षा ले लेती थी। परीक्षा की बात। कल फाइनल होगा परीक्षा। दोनों लकड़ी बिनने आ जाते हैं। उस लकड़ी बिनने में जब तोड़ने में आ जाते हैं तो इंद्र भी परीक्षा लेने आ जाते हैं। इंद्र भी आ जाते हैं। मूसलाधार वृष्टि होने लगती है। कृष्ण कहते हैं कि भैया तुम चढ़ो और लकड़ी तोड़ो, हम बिन लेंगे। कहा कि दिखता नहीं यार, मेरा बड़ा पैर है, चढ़ेंगे तो इधर उधर पैर फंस जाएगा ना डाली में और हम गिर जाएंगे। तुम्हारा छोटा पैर है, खट 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 चढ़ जाओगे। और लकड़ी तोड़ेगा ना तो हमारा बड़ा पैर है, यहाँ वहां छठ बिन लेंगे। तर्क तो अच्छा है ना, तर्क से काम चला लेता है। ये नहीं जान रहा है कि तुम्हारी परीक्षा हो रही है, कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट लगा है, तुम्हारा फोटोग्राफी हो रही है। गुरु की तीसरा नेत्र फोटोग्राफी करती है। क्या संदीपन ऋषि तुम्हारी फोटोग्राफी नहीं कर रहे हैं? तीसरी नेत्र काम कर रही है। और जब कृष्ण ऊपर से तोड़े नीचे आए, मूसलाधार वृष्टि में भीज भी गए। सुदामा जी कहे कि अरे यार भूख लगी है, अपने चना खाने लगे। इतना घोर अंधेरा छा गया। कहे कृष्ण कहे कि भैया बड़ा भूख लगी है, जरा चना जो दिया है मां खिलाओ। कहां चना दिया है रे पागल? कहा कि आप खा रहे हैं, दांत बज रहा है भैया। कहा कि ठंडा से दांत खटखट बज रहा है पगले। हर बात का तर्क तुम्हारे पास भी है ना? तर्क तो दे दिया। कहा कि भैया ठंडा लग रहा था, अपना पीतांबर दे दिया, लो इसको ओढ़ लो। पीतांबर भी ओढ़ लिया। जब वर्षा खुला, ये कथा नहीं कहता, जब वर्षा खुला तो लकड़ी कहा कि भैया उठा दें, आप ले चलिए। कहा कि रे पागल नहीं समझता, वर्षा हो गया है इतना कि हमारा बड़ा पैर है, बिछल जाएंगे, गिर जाएंगे, लकड़ी भी जाएगा, तुम भी जाएगा।
कहा कि तब क्या होगा, तुम्हारे सर पर उठा देते हैं, तुम लेकर चलो आगे आगे, मैं इस तरह पकड़े रहूंगा ना, गिरने नहीं दूंगा, ना तुम गिरेगा ना लकड़ी गिरेगी ना मैं गिरूंगा। कहा कि भैया ठीक कहते हैं, ठीक कहा ना। देखो छोटी सी भूल पूरे जिंदगी बर्बाद। इस बात को हम भूल जाते हैं। असली कथा के हम जो हमारा ऋषि कहा है उसकी व्याख्या नहीं करते हैं कि हम अपनी कमी सुधारें, उस कथा को ढक देते हैं कुछ और अपने अहंकार को पूर्ति में। कथा तो यह लिखा गया है। और जब कृष्ण लकड़ी लेकर आया, उसका चेहरा देखकर गुरुमां समझ गई कि यह बे खाया नहीं है और लकड़ी इसी के सर पर ढुआ रहा है। इतना दिन से रह रहा है बुढ़ा। कृष्ण उस समय 9.5 वर्ष के थे, सुदामा उस समय 20 वर्ष का था। बूढ़ा था ना उसके मुकाबले में। सुदामा जी उस समय 20 वर्ष के थे, कृष्ण 9.5 वर्ष 9 महीना 9 वर्ष 6 महीना के थे। गुरु माँ उसको बुलाई, अपने अंक में भर ली, कहती है कि बेटा कुछ खाया कि नहीं। कहा कि माँ कहाँ कुछ था, तो चना नहीं दिया। तो नहीं, बोलते हैं कि चना नहीं था उनके हाथ में। हम कहे खा रहे हो भैया, तुम्हारा दांत खटखट बोल रहा है, उधर इशारा कर रहा है, कहा कि मारेंगे। कृष्ण डरने वाला है उसके मार से। कहा कि मैं, माँ इशारा कर रहा है मारने का। कहा कि अरे बड़ा बदमाश है, चलो ये अपने कर्मों का फल भोगेगा, मैं क्या करूं। तुम्हारा पीतांबर ले लिया, यह बिना वस्त्र का हो जाएगा। तुम्हारा भोजन खा गया, यह बिना भोजन का हो जाएगा। मिथ्या न जाहि देव ऋषि वाणी। तू जानता है एक साधारण औरत है, जात काम नहीं किया, जात बात नहीं चली ना, और उसको अपने अंक में रख करके अपने गोद में बैठाकर अपने हाथ से भोजन कराई। अब जो प्रेम से जो मां अपने हाथ से भोजन कराई, क्या कृष्ण का भाग्य नहीं बदल जाएगा? क्या शनि राहु केतु पकड़ेगा? अब तो शनि राहु केतु सब पकड़ दौड़ कर आ जाएगा सुदामा जी पर। जिस पर गुरु अनुकंपा हो जाती है उस पर ग्रह कुछ काम नहीं करता है बंधु। एक मंत्र जान लो, इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। जिस पर इन देवताओं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिस पर गुरु की अनुकंपा हो जाती है उस पर ग्रह नक्षत्र कुछ काम नहीं करता है, सब उसके अनुकूल हो जाता है। और कृष्ण का भाग्य खुल गया। अब विदाई थी, कृष्ण तुम्हारा विद्या पूर्ण हुआ। सुदामा का नहीं पूर्ण हुआ। कहीं आता है सुदामा का पूर्ण हुआ? कैसे पूर्ण होगा? जब हर काम में अपनी चलाकी लगाएगा तुम्हारा विद्या पूर्ण होगा। तुम्हारा विद्या पूर्ण हुआ बेटा, जाओ 64 दिन में जाओ। लेकिन यह चेला कहता है गुरु जी गुरु दक्षिणा। कहा कि गुरु दक्षिणा क्या देगा? जाओ जाओ। कहा कि बिना गुरु दक्षिणा दिए तो जो पूरा नहीं होता है। फिर गुरु माता अटकी। कहा गुरु दक्षिणा देगा कृष्ण? हाँ, आज से 10 वर्ष पहले मेरे लड़के को समुद्र खा गया है, मैंने समुद्र में मर गया, खा गया है, उसको ला दो। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष का लड़का था, 20 वर्ष हो गया ना। कहा समुद्र में। कृष्ण बलराम को लिया और समुद्र को ललकार दिया। छोटा सा लड़का ललकार दिया, 9.5 वर्ष का। यानी हिम्मत की बात है। गुरु के काम करने के लिए सामर्थ्य और हिम्मत रखो, और शक्ति तो गुरु प्रदान कर ही देगा। गुरु नहीं प्रदान करेगा, परमात्मा को प्रदान तो करना ही पड़ेगा, बाध्य है। तुम अपनी सामर्थ्य से लेकर बाहर तो निकल जाओ। सामर्थ्य लेकर जब चिन्ह ललकारता है, संतोष, तो सामर्थ्य लेकर सीमा पर तो पहुंचो। गुरु की शक्ति काम करेगी, उस पर विश्वास करो। और कृष्ण निकल गया, ललकार दिया समुद्र को।
कहा कि शंखासुर खाया है। समुद्र आकर हाथ जोड़कर कहा कि दादा हम नहीं लिए हैं। कहा हमारे अंदर में एक सुर रहता है। कौन सुर है? शंखासुर। पकड़ो। शंखासुर को जब पकड़े, वही 5 जन शंख बनाना। कहा कि हम नहीं लिए हैं। तब कौन ले गया? कहा कि चला गया, जमराज ले गया। चल शंख दे, हीरा मोती हमारे गुरु जी के यहाँ पहुंचा दो। समुद्र जो हीरा मोती लेकर आया था, कहा गुरु जी के यहाँ पहुंचा। आश्रम में शंख लेकर चल दिया। वही 5। देखो, तुम जितना आगे बढ़ेगा गुरु कार्य में, तुम्हारी सफलता उतना ही आगे निरंतर मिलती जाएगी। लेकिन बढ़कर तो देखो एक बार। घर पर ही बैठे रहेगा, बात सोचते रहेगा तो कैसे होगा? हाथ तो लगाकर देख। 5 जन शंख वही है कहलाया ना। 5 जन शंख लेकर चला गया जमरपुरी पर, और जमराज को वही 5 जन शंख पहला फूका। वही पहला गुरु कार्य के लिए ही फूका ना, कि अपने लिए फूका? तुम नहीं जानते हो, पहला वह 5 जन शंख जमराजपुरी में गुरु कार्य के लिए फूका। जब वह फूका, जमराज हिलने लगा, डुलने लगा उस शंख की आवाज। यह निष्काम भक्ति है। गुरु भक्ति से जहां तो हुंकार करता है, जमपुरी का पूरा शिष्ट हिलने लगेगी। लेकिन गुरु कार्य की तुम्हें निष्कर्ष भावना होनी चाहिए। हिलने लगा। धर्मराज आकर हाथ जोड़ा, प्रभु आप? कहा कि मैं कृष्ण। कौन कृष्ण? बताया, हमारे गुरु का पुत्र आया है। कहा कि प्रभु आप जानते नहीं हैं, संदीपनी का पुत्र 10 साल पहले मरा है, उतना ही उसकी अवधि थी, उतना ही अवध में वो आ गया है। कहा कि यह तो सृष्टि के खिलाफ नियम ना है। कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन गुरु कार्य में मैं सृष्टि के नियम को तोड़ दूंगा। अपने काम के लिए मैं नहीं तुम्हारे यहां आऊंगा, लेकिन गुरु का कार्य यदि है तो सृष्टि का नियम मुझे तोड़ना पड़ेगा। कहा कृष्ण मैं जानता हूं, अपने पुत्र के लिए तो नहीं गया। कृष्ण का एकलौता भगना उनके सामने मारा गया, एकलौता उनका पुत्र मारा गया, लेकिन कभी नहीं गया, सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ा। लेकिन कहा गुरु काम के लिए तोड़ दूंगा। वह लड़का 20 साल का युवक वहां से लाया। कहा कि लिखिए यही लड़का है। कहा कि चलिए प्रभु। कृष्ण प्रणाम किया, चलिए। पिताश्री याद कर रहे हैं। कहा कि यार मेरा इतना ही समय था। कहा कि भूल जाइए, इतना ही समय था, भूल जाइए। आपका अब पूरा समय फिर से मिल गया है। क्यों धर्मराज जी? आप जो प्रभु चाहिए लेकर आया। और जब यह अनहोनी घटना घटी और वह लाया, अपने पिता को प्रणाम किया, माता अंक से मिली, आंसू बहने लगा खुशी से कि तो हम लोग इसी तरह से कह दिए थे यार, यह तो न भूतो न भविष्य। तो कहीं सुना है किसी का लड़का आया है आज तक? प्रथम, फर्स्ट एंड लास्ट। अब यह खुशी से संदीपनी, ये बूढ़ा हड्डी दिखाई पड़ रही थी, उस हड्डी में संचार आ गया, नवजीवन आ गया। और वह कांपता हुआ हाथ पीछे हटा। कृष्ण जरा इधर आ जाना बेटा। जब हाथ इधर किया तो उसके हाथ में चक्र सुदर्शन, चमचमाते हुए चक्र सुदर्शन था। कहा कि यह लो। कहा कि क्या है गुरुजी? कहा कि यह लो, यह अमोघ शक्ति है बेटा। यह जिसको चाहेगा उसको मार देगा और वह पुनः तुम्हारे आएगा, तुम्हारे यहाँ अस्तित्व बनी रहेगी, तुम सद्विप्र समाज का नायक बनेगा और इस पृथ्वी पर सद्विप्र समाज की स्थापना करेगा। इसलिए मैं यह दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं, यह चक्र सुदर्शन लो, ग्रहण करो। इसीलिए मैं कहता हूं जितनी बड़ी परीक्षा उतनी ही बड़ा तुमको फिर दिया जाएगा पद, और उतने ही बड़ा अस्त्र शस्त्र बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ले लेगा। और चक्र सुदर्शन जब वह मिला कृष्ण को, प्रथम मिला, अब तो इस पृथ्वी का अमोघ हो गया अस्त्र। और वह लेकर आया, कहीं प्रयोग नहीं किया उसका, काल जवन से भी युद्ध में नहीं प्रयोग किया है। और वह कृष्ण जब आया, द्वारकाधीश बना और सुदामा जी लौट कर आए, वहीं गुजरात पोरबंदर में तो गरीब ब्राह्मण बने।